राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यश भक्ति वीडियोस में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। माघ मास कथा 24वें अध्याय। आज के अध्याय में हम सुनते हैं 23वें अध्याय से आगे की कथा। लोमस कहने लगे कि वह राजा पहले तो तमिश्र नामी नरक में गया, फिर अंत तमिश नरक में जहाँ पर अति दुखों का प्राप्त हुआ, फिर महासरोवर, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छ को प्राप्त हो गया, फिर मूर्छा से चेतन आने पर तपन और समतपना नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया और उसके बाद ककोल, कुणपाल, पूर्व मृतिका, लोहा, शंकु, मृजिपा आदि नरकों में होता हुआ 80 पात्र वन में पहुंचाया गया, फिर लोह धारण आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ दह करने के कारण वह 21 युगों तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसके मेरु पर्वत पर कहीं खाने को ना तो भोजन मिला, ना ही पीने को जल। होता व्याक्त के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय प्लतुप्रास्त वन नाम के वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? फिर आगे लोमस कहने लगे। इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूत ने उनके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ, बाहर निकली हुई लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवदूत ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आने के बाद कोई प्राणी दुखी नहीं रहता, वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भाद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विधान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनती भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से ही मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृत्तांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने देह किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मदि देवता, सनकादिक ऋषि जिनको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, और भगवान के साथ मैंने देह किया। जो कुछ पुण्य मैंने पहले जन्म में किए थे वह सब विष्णु के देह रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भी भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से देह करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा यह पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते हैं। तब देवदूत कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला देह उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग देह करते हैं। जिनकी अर्पण करने से सभी कर्म फल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख
मोड़ने वाले मुख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों को वेदोक्तो हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों का त्यागन चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ पर भी नशा करते हैं। वह वेद देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मनाने वाले नरक में जाते हैं। देवाधिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इस कारण उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और वेद में ना कहीं गई क्रिया को जो भी नहीं करना चाहिए। लोमस कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सोमार्ग बतलाया कि माघ मास के तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारा वह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु सूर्य तेज गंगा यमुना का संगम, और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान में मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनते प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो यह सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्न से उन्हें विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। ऋषि ने उन्हें क्या पूछा, इसका वर्णन अगले अध्याय में आपको मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघ मास का महात्म्य 24वां अध्याय समाप्त होता है। राधे राधे। अगर मेरा वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।